नमस्कार। जनदर्पण के पर्दे में आप सबका स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ बापन। और आप सबको मालूम है हम जनदर्पण के स्टूडियो पर तरह तरीके के इंटरव्यू हम लेते हैं। अलग अलग लोग, अलग अलग व्यक्तित्व हमारे यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद रहते हैं और हम उनसे अपना बात शेयर करते हैं और उनका जो बातें हैं और जो उन्होंने काम किया है वो सब हम लोग शेयर करते हैं। तो आज भी हम इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज भी हम लोग अभी मौजूद हैं स्टूडियो में और आज भी एक इंटरव्यू हम लोग लेने जा रहे हैं जो त्रिपुरा का बेसिकली नहीं है, महाराष्ट्र से आया हुआ है, एक सार है हम लोग का। उनसे हम बात करेंगे और उनके बारे में हम जानेंगे। और ये कोविड-19 जो सिचुएशन है, अब जो पेंडेमिक चल रहा है, उस कोविड-19 में इन्होंने बहुत सारा काम किया है, सोशल एक्टिविटीज़ किया है। सोशल मीडिया में हम लोग देखे हैं बहुत सारा उनका काम। तो उसी सिलसिले को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इन्होंने त्रिपुरा में बहुत सारा बार आया हुआ है त्रिपुरा में और अभी भी त्रिपुरा में आया है। तो उनका विजन क्या है और त्रिपुरा के लोग कैसे डेवलपमेंट हो सकता है उनके द्वारा, तो वो बाकी सब विषय लेकर हम लोग आलोचना करेंगे और बात करेंगे उनके साथ। तो पहले एक्चुअली अभी तो आप सबको मालूम है कोविड-19 चल रहा है, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंस मानना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग जो टॉक शो कर रहे हैं इधर हमारे स्टूडियो में, उसमें भी हम लोग ने सरकारी जो गाइडलाइन है वो मान के सोशल डिस्टेंसिंग में मानते हुए और मास्क पहन के बैठे हैं। लेकिन जैसे कि इंटरव्यू चल रहा है तो मास्क पहन के बात करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए हम लोग पहले मास्क उतर के फिर बात हम आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बात है, मैं कोविड का वैक्सीन भी लिया हूँ ट्रायल में, तो मैं भी थोड़ा चांस ले सकता हूँ। हमारा जो गेस्ट है वो जैसे कि अभी कोविड का वैक्सीन आ रहा है, हम सबको मालूम है कोविड का वैक्सीन आ रहा है चल रहा है ऐसा। लेकिन बहुत सारे लोग अपना जीवन को दांव में रखते हुए वैक्सीन का टेस्टिंग कर रहे हैं। जैसे कि जो सर आज मौजूद है हमारे स्टूडियो पर, अनिल हेल्पर जी, तो उन्होंने भी कोरोना वैक्सीन का टेस्टिंग किया हुआ है। तो उसके लिए मास्क पहन के बात करना बहुत मुश्किल है, तो हम मास्क उतर के बात करेंगे। पहले तो सर आपको बहुत बहुत स्वागत है जनरल के चैनल पर। और इतना सारा काम आप करते हो, हम देखते हैं फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर। तो आपका ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ है और आप किसके अनुप्रेरणा से ये काम करने के लिए आप इस मैदान पे नाम उतरे हो? आपको मालूम है, पहले भी हमको मिला है, देखा है। तो SN सुब्बराव जी जो है नेशनल यूथ प्रोजेक्ट के डायरेक्टर, हम उनको बहुत मानते हैं। और वो और बाबा आमटे जो थे अभी नहीं रहे, तो ये दोनों मेरे सोशल वर्क के लिए गुरु थे। तो उसके बाद में मेरा पाटकर जी जो है उनके साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। तो ये सब लोग के वजह से हमने सोशल वर्क में आ चुके हैं। लेकिन इस महामारी के टाइम में क्या हुआ, मुंबई में थोड़ा रेस्ट ऑफ इंडिया के पहले लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, बाकी जगह 23 मार्च से हुआ, मुंबई में 15-16 को शुरू हुआ था। तो पहले 2-3 दिन तो सबके जैसा मैं भी घर में बैठा था, लेकिन मैं बहुत अनईजी महसूस कर रहा था कि इतना लोग का नौकरी जा रहा है, ट्रेन नहीं है तो अब काम करने के लिए नहीं जा सकते हैं। स्लम में बहुत लोग डेली वेज पे अपना जीवन करते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि मैं अभी क्या करूं। तो मैं सोचा एक बार अगर गांधी जी इसी हालत में होते तो क्या करते थे। तो पहले वो बोला कि जो गरीब आदमी है उसका सेवा में लगे रहो। तो हमने, हमारा एक छोटा ग्रुप है, हेल्पिंग हैंड्स चैरिटेबल ट्रस्ट करके हमारा संस्था है। तो मेनली जब भी कुछ डिजास्टर, अर्थक्वेक या कुछ हो गया ऐसा, उस टाइम हम काम करते हैं। तो मैं और बिलाल खान और लारा जसानी, हम 3 लोग एक मीटिंग किया। तो उसमें तय किया कि उधर मुंबई के 2 एरिया में उनका घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन एक है, वो एक्टिवली काम करता है। तो वो लोग ने बोला कि ये 2 एरिया में हम 1000 फैमिली के लिए राशन का किट बांटेंगे। तो उस टारगेट से हम केटो में एक फंड रेजिंग लिंक किया सोशल मीडिया में और हमने स्टार्ट किया। तो लेकिन लॉकडाउन तो जल्दी ख़त्म नहीं हुआ, वो लंबा चलते गया। और इस टाइम में रास्ते से चल के जाने वाले भी स्टार्ट हो गए। ये एक के बाद एक नया काम शुरू हो गया। और लॉकडाउन में मुंबई के शहर जैसे शहर में
बहुत लोग फंस गए इधर उधर, उनको वापस जाने के लिए नहीं हो रहा था। तो एक माइग्रेंट का कैंप किया हमने, माइग्रेंट वर्कर्स का और होमलेस पीपल का। उसमें 300 लोग के लगभग थे। सिविल डिफेंस, महाराष्ट्र सिविल डिफेंस के साथ में हम और भी कुछ संस्थाओं के साथ में लग के हमने ये कैंप चलाया। और जो वापस जाना चाहते थे उनको हमने बस में भेजा, ट्रेन में भेजा, फ्लाइट में भेजा। तो काफ़ी लोगों को, हज़ारों लोगों को हमने अपना घर पहुंचाने में ये किया। और हमारा कैंप में जो लोग थे उसमें 5-6 लोग जिनके पास आधार कार्ड नहीं था, कुछ नहीं था, ऐसा लोगों को हमने टैक्सी में अपना अपना घर पहुंचाया। तो ये सब काम एक के बाद एक होता है। तो हमारा जो दर्शक है, दर्शक से मैं एक बार फिर से इन्फॉर्म कर देता हूँ। आज हमारे स्टूडियो पर मौजूद है अनिल हेबर जी, जो हेल्पिंग हैंड्स चैरिटेबल ट्रस्ट का चेयरमैन है और त्रिपुरा का भी बहुत सारा सोशल एनजीओ जो है उनके साथ जुड़ा हुआ है। और बेसिकली सर मुंबई का रहने वाला है, लेकिन त्रिपुरा में भी उनका अभी नया प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसी सिलसिले में आज त्रिपुरा में भी आया हुआ है। और हमारा खास रिक्वेस्ट की वजह से उनका जो टाइमिंग है वो निकल के भी हमारे स्टूडियो पर आया हुआ है। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ और भी बात करेंगे हम सर से, और उनसे अभी जो जानना चाहेंगे हम लोग। तो इस बार आप पहले त्रिपुरा में भी आए हो बहुत बार। तो पहली बार मैंने 1988 में बाबा आमटे के साथ में भारत जोड़ो अभियान में आया था। भारत जोड़ो अभियान इसलिए निकाला था कि उस समय इंडिया में सब जगह बहुत प्रॉब्लम चल रहा था। बंगाल में गोरखालैंड का ये चल रहा था, उल्फा, बोडो असम में, नागालैंड में प्रॉब्लम था, ऐसे एवरीवेयर। कर्नाटक में प्रॉब्लम था, पंजाब में प्रॉब्लम था, झारखंड बनना है बोल के बिहार में प्रॉब्लम था। सब जगह लड़ाई चल रहा था कि बाबा आमटे ने एक कॉल दिया यूथ को कि हम देश में क्या प्रॉब्लम है वो स्टडी करने हम निकलेंगे। तो भारत जोड़ो अभियान में ईटानगर से हमने साइकिल करना स्टार्ट किया और पूरा नॉर्थ ईस्ट करके हम गुजरात तक गए। 15 स्टेट, 5800 किलोमीटर 5 महीने में। उसमें मैंने पहली बार दिसंबर 1988 में मैं त्रिपुरा आया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टेट इतना ग्रीन था और लोग इतने अच्छे थे, इतना एक्टिव थे सोशली। तो मैंने बाद में भी मैं जुड़ा हूँ और आपको मालूम है पिछले साल भी मैं आया था, शायद आपका ही प्रोग्राम में मैं आया था। तो फिल्म फेस्टिवल इनाग्रेट करने के लिए आया था। हमारा भी एक नॉर्थ ईस्ट का फिल्म हमने जो बनाया है ट्री ऑफ हार्मोनी, वो भी हमने स्क्रीन किया था उसमें। तो ये मैं हर साल तो मैं एक बार आने की कोशिश करता हूँ त्रिपुरा में। और टीम इतना अच्छा है इधर यूथ का, तो उनके साथ काम करने में मजा आता है। तो सर अभी जो आप यहाँ पर त्रिपुरा में अभी विजिट कर रहे हो इस महीने में, तो उसका आपका क्या विजन है? ये जो हम राशन बांटते थे तो हमको लगा कि हम कितना बार राशन देंगे लोगों को। एक बार देंगे 10 दिन में खत्म हो जाएगा, 2 बार देंगे, और ये महामारी इतना जल्दी जाने वाला नहीं है। मुझे लगता है 1-2 साल तक रहेगा। तो इसके लिए हम सोचा है कि लोगों को एक अपना ही एक उद्योग सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो हम देख रहे हैं कि कौन सा एरिया में क्या ट्रेनिंग दे सकता है। तो मेरा स्टडी के हिसाब से त्रिपुरा में बैम्बू बहुत होता है और बैम्बू से बहुत अच्छा आर्टिजन्स बहुत काम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा दूसरा एक साथी है विभूति देव वर्मा, उनके साथ में उनका यूथ फॉर इंटीग्रेशन के साथ में हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा हुआ है इधर फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर फॉर लाइवलीहुड एक्सटेंशन जो है। तो उनके अंडर देयर वी हैव केप्ट अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये शुरू हुआ 9 तारीख को, 9, 10, 11, 12 ऐसा 4 दिन हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसमें बैम्बू से वाटर बॉटल, बांस का जो वाटर बॉटल बनाना है और ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी बनाना है, ट्रेस बनाना है, ऐसा काफ़ी कुछ चीज़ें बनाता है। तो इसका ट्रेनिंग हम 50 अनएम्प्लॉयड विमेन को हम दे रहे हैं, औरतों को। और ऐसा भी एक लेथ मशीन ये सब हम देने वाले हैं उनको, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसा बना के वो बैम्बू बॉटल्स बना के हमको दे सकता है। और इसका नाम हमने रखा है प्रोजेक्ट का श्रमिक सम्मान। ऐसा एक प्रोजेक्ट हम इंडिया में 75 प्लेसेस, अभी 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है, तो हमने सोचा कि एटलीस्ट 75 प्रोजेक्ट्स हम रखें। तो उसमें एक प्रोजेक्ट त्रिपुरा का बैम्बू का है। हमने बिहार में मशरूम का कल्टीवेशन का 100 फार्मर्स के साथ में शुरू कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट का 50 फार्मर्स के साथ शुरू किया है। गोट रेयरिंग का 50 फार्मर्स के साथ शुरू किया है। ऐसा कहाँ से माइग्रेशन ज़्यादा होता है वहाँ हम प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। इसका डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट जैसा भी होता है, दूसरा लोग उसको देख के अपना गांव में खुद कर सकते हैं।
तो ये प्रोजेक्ट में हमको जो हिंदी फिल्म एक्टर है मनोज बाजपेयी, उसने हमारे साथ जुड़ा है, दिल से जुड़ा है मनोज, और उनके पत्नी दोनों जुड़े हैं और हमको बहुत मदद कर रहा है। और हमारा पोस्ट को ट्वीट करता है, इंस्टाग्राम पे डालता है, फेसबुक पे डालता है, बात करते हैं लोगों से। तो हमको ये प्रोडक्ट जो बनता है उसका मार्केटिंग में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये सब हम श्रमिक सम्मान के बैनर में काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव सर, बहुत ही अच्छा होगा। त्रिपुरा का जो काम कर रहे हैं उनको बहुत अर्निंग का भी व्यवस्था हो जाएगा। तो सर जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, फिर जो प्रोडक्ट बनाएगा, फिर उसके बाद सेल करने के लिए आप लोग हेल्प करेंगे उनको? हाँ, हम हेल्प करेंगे। हम ऑलरेडी उसके बारे में ट्विटर पे और इंस्टाग्राम में डाला है, पिक्चर भी मनोज जी ने पिक्चर डाला है। तो इसके बाद में हमको लंदन से लेके न्यूजीलैंड से तक हमको इंक्वायरीज आया है। तो अभी हम थोड़ा कॉस्टिंग पे वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बहुत होता है। ये सब बॉटल का वेट इतना नहीं है, लेकिन वॉल्यूम बड़ा होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक बॉटल समझो भारत में हम 1000 रुपये में बेच सकते हैं, तो लंदन के लिए उसका फ्रेट का कॉस्ट 3000 रुपये होता है। तो ये सब थोड़ा वर्कआउट कर रहे हैं हम कैसा करना है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सेल हो सकता है। तो सर त्रिपुरा के गवर्नमेंट से कोई हेल्प आप लोग को मिल रहा है अभी? मेरा एक ही है, मैं जो भी काम करता हूँ मैं थोड़ा गवर्नमेंट से दूर रह के काम करता हूँ फ्रैंकली, क्योंकि उतना ये सब सिचुएशन में बहुत फास्ट एक्ट करना पड़ता है। तो लोगों भूखा बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह सकता, और गवर्नमेंट नॉर्मली कैसा काम करता है आपको मालूम है। तो मैं कोशिश भी नहीं किया हूँ, शायद जाता तो, लेकिन ये जो ट्रेनिंग सेंटर है वो तो गवर्नमेंट का है, तो ट्रेनिंग तो गवर्नमेंट दे रहा है, लेकिन अदरवाइज हम गवर्नमेंट से इतना इन्वॉल्व नहीं है। जो भी कर रहे हैं हम फंडिंग के लिए भी हम बड़े ट्रस्ट के पास या बड़े संस्थाओं के पास नहीं जा रहे हैं। हम केटो जैसा मिला, ऐसे अलग अलग फंड रेजिंग जो पोर्टल्स है, हम उसमें हम हमारा ये करके हम हमारा सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में सब कैनवस करके हम डोनेशन लेके आते हैं। गवर्नमेंट का फंडिंग से हम कुछ कर नहीं पाए। और आपका और भी एक प्रोजेक्ट हमने देखा है जो कम्युनिटी किचन करके, हाँ, तो उसके बारे में आपसे क्या हुआ, जब हमने राशन देना शुरू किया, हमको पता चला कि लोग इतने गरीब हैं, बहुत लोगों के पास केरोसिन लेने के लिए पैसा नहीं था, गैस सिलेंडर के लिए पैसा नहीं था, और हमने राशन दिया तो भी उनको कुकिंग करने के लिए घर नहीं था। तो कैसा करें, इसके लिए हमने मुंबई के 6 जगह में हम कम्युनिटी किचन स्टार्ट किया, जहाँ हमारा वॉलंटियर्स एक रूफ के अंडर किचन डाले और उसमें खाना दिन का एक बार हम कुक करते हैं। मोस्टली रात में एक ही किचन 2 बार करता था, बाकी सब किचन दिन में एक ही बार करता था। आइडिया इज दैट नोबडी शुड स्लीप हंग्री। हम पेट पूरा भरने का हम आश्वासन नहीं दे रहे, लेकिन भूखा नहीं सोना है, वो आइडिया था। तो दिन में कम से कम एक बार स्वादिष्ट खाना देना, न्यूट्रिशियस फूड, ये हमारा टारगेट था। तो हम अभी भी हमारा आउट ऑफ 6 किचन 2 किचन अभी भी चल रहा है, और एक किचन हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है ओनली ऑन संडेज, क्योंकि अभी बम्बई में ट्रेन शुरू नहीं हुआ, सबअर्बन ट्रेन, और वो होने तक लोगों का लाइवलीहुड पूरा शुरू नहीं होगा। जिसका नज़दीक है वो चल के जा सकता है, ऑटो में जा सकता है, बस में जा सकता है, लंबा है तो जा नहीं सकता है। तो एक वन वे जर्नी 3-3 घंटा लेता है। तो इसके लिए वो हमने किचन अभी भी 2 फुल फ्लेज रखा है और एक संडे किचन रखा है, और अभी तक हमने मोर देन 1.3 मिलियन मील्स, मतलब 13 लाख से ज़्यादा हमने खाना अभी तक उसमें किया, क्योंकि वो सस्टेनेबल वे है, क्योंकि उनको घर में नहीं करना पड़ेगा। रात को आके अपना अपना डब्बा लेके आते हैं और लेके अपना घर में जाके खाते हैं, ऐसा किया। तो सोशल डिस्टेंसिंग भी पॉसिबल होता है, नहीं तो कहाँ इतना लोगों की लायक है, तो घर लेके खाना। तो और भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो हम लौटते हैं थोड़ी देर में, ले लेते छोटा सा ब्रेक, जुड़े रहिए हमारे साथ। ভারতের যে কোনো LICI অফিসের যাবতীয় পলিসি পরিষেবা এইখানেই করা হয়। নতুন পলিসি ও হোম লোন করানো হয়ে থাকে। এছাড়াও এখানে ক্যাশলেস যুক্ত স্বাস্থ্য বীমা করানো হয় এবং বাইক, স্কুটি ও গাড়ির ফায়ার ইন্স্যুরেন্সও করানো হয়ে থাকে। যোগাযোগ করুন লাইফ ইন্স্যুরেন্স অ্যাডভাইজার বিশ্বজিৎ শীল। ঠিকানা রানীর বাজার, দেবীনগর হসপিটাল, চৌমুহনী, পশ্চিম ত্রিপুরা। মোবাইল নাম্বার 9774402658
অথবা 7005740090 এই নম্বরে। জনদর্পণ ডিজিটাল স্টুডিও, উই ক্রিয়েট, ইউ সেলিব্রেট। শুভ বিবাহ, জন্মদিন থেকে শুরু করে সামাজিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত, সরকারি, বেসরকারি সংস্থার যে কোনো অনুষ্ঠান একই ছাদের তলায় সম্পূর্ণ দায়িত্বের সঙ্গে পালনের অঙ্গীকারে যাত্রা শুরু হলো জনদর্পণ ডিজিটাল স্টুডিও, দ্য গ্রুপ অফ ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট। মেক ইউর ওকেশন প্রাইসলেস। এছাড়াও আপনারা পেয়ে যাবেন ওয়েডিং ভিডিওগ্রাফি, ফটোগ্রাফি, ভিডিও এডিটিং, ডিজিটাল ফটো অ্যালবাম, শর্ট ফিল্ম, প্রি ওয়েডিং, সিনেমাটোগ্রাফি, সিনেমেটিক ওয়েডিং ভিডিওগ্রাফি, ডকুমেন্টারি এবং সাকসেস স্টোরির মতন আরও অনেক কিছু। যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য যোগাযোগ করুন জনদর্পণ ডিজিটাল স্টুডিও, বর্দোয়ালি মিলন সংঘ, নিয়ার মোচা ক্লাব। মোবাইল নাম্বার 8794840801 এই নম্বরে। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और मैं आपके साथ हूँ बापन। और आप सबको मालूम है आज हमारे साथ है अनिल हबर जी, जो सोशल एक्टिविटीज है और मुंबई का रहने वाले हैं और त्रिपुरा में अभी हमारे यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। तो उनसे हम लोग बात कर रहे थे, उनका बहुत सारा काम के विषय में हम लोग उनसे जानकारी ले रहे थे। तो सर, जो अभी हम लोग का बात हो रहा था आपसे कम्युनिटी किचन का, तो वो तो आप मुंबई में कर रहे हो, बहुत सारा आपका चल रहा है। तो आपका अलग अलग भारतवर्ष में अलग अलग स्टेट में करने का कोई प्लानिंग है क्या आपका? से वो सब लोकल लेवल पे डिपेंड होता है, क्योंकि मुंबई में थोड़ा करना इजी भी है, क्योंकि एक स्लम में बहुत लोग रहता है और एक किचन के तो हम कवर कर सकते हैं। इधर अगर जंगल में या कहाँ दूर दूर रहता है तो कम्युनिटी किचन करना मुश्किल होता है। वो डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशन। अगर समझिए कि अगरतला का कुछ एरिया है जहाँ करना है, या तलियामुरा, कहाँ भी जो जहाँ प्रॉब्लम कुछ होगा, एक कम्युनिटी अगर लीडरशिप लेके करने को तैयार है तो हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हमारा कम्युनिटी किचन में एक खाना 10 रुपए से कम में बनता है, इतना कम में बनता है। लेकिन अभी वही आप मुंबई में गवर्नमेंट का आप देखिए, एक खाना 60 रुपए तक होता है। हम 10 रुपए में सबसे स्वादिष्ट खाना हम बना सकते हैं। हमने ऐसा करके ये कम्युनिटी किचन चलाया है। हमारा 13 लाख मील्स दिया तो मेरा इंटू 10 आप कीजिए, मैक्सिमम उतना ही खर्चा होगा। तो ये बेसिस पे अगर इधर लोकल वॉलंटियर्स तैयार है, तो हमारा किचन में हम किसी को पगार नहीं दिया है, कुछ नहीं किया है, सब वॉलंटरी बेसिस पे हर काम चला है। इसके लिए इतना कम में हम सब कर पाए, तो वो बेसिस पे करना है तो हम सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो आगे जाके त्रिपुरा स्टेट के लिए आपका क्या क्या प्लानिंग है, आप क्या करना अच्छा? अभी मेरा प्लान में और भी एक है। फॉर एग्जांपल हम मुंबई में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से हमने ट्रेनिंग का काम लिया है। हम 2000 नर्सेस को ट्रेन कर रहे हैं और ये हम उधर टेक महिंद्रा जो कंपनी है उनके साथ में हम मिलजुल के, और एमर्जेंट मेडिटेक एक कंपनी है जो सिमुलेशन बेस्ड काम करते हैं ट्रेनिंग का, उनके साथ टेक्निकल टाइप करके हम ये स्टार्ट किया है। 2000 नर्सेस का ट्रेनिंग कर रहे हैं, पैरामेडिक्स, नर्सेस, डॉक्टर्स। क्योंकि कोरोना में क्या हुआ है, सब जगह नया नया कोविड सेंटर स्टार्ट किया, क्वारंटाइन स्टार्ट किया। उसके लिए गवर्नमेंट के पास एनफ नर्सेस नहीं है, एनफ डॉक्टर्स नहीं है, तो इसके लिए नया नया बहुत रिक्रूट किया। जो पुराने रिटायर हो गए थे उनको बुलाया, ऐसा बहुत कुछ खिचड़ी बना के खाना पका रहा है। तो इसमें ट्रेनिंग बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि बहुत नर्सेस जो नया ज्वाइन किया वो वेंटिलेटर को अभी तक हैंडल नहीं किया है। वो पेशेंट सीरियस हो गया, क्या करेंगे। बहुत कुछ डॉक्टर्स को भी वेंटिलेटर का इतना जानकारी नहीं होता है। तो हमने ये स्पेसिफिक एक 8 घंटे का प्रोग्राम उधर बनाते हैं, जो कोविड प्रिपेयर्डनेस का यूजिंग लेटेस्ट सिमुलेटर्स, ये हमने स्टार्ट किया है। वो अगर इधर गवर्नमेंट ने हमको अपॉर्चुनिटी किया तो इधर भी कर सकता है। तो ये सब अपॉर्चुनिटी के ऊपर डिपेंड है। तो आप सब इंटरेस्ट लिया तो हो पाएगा। और आज का जो क्योंकि टाइमिंग का भी पाबंदी रहता है, तो उस प्रोग्राम का लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट जो क्वेश्चन ही वो तो आपने क्या है, जो कोविड-19 में वैक्सीन का जो इशू है, जो लोग अपना जान को दांव में रखते हुए वैक्सीन ले रहे हैं,
पूरा भारत वर्ष से मुझे नहीं लगता है हम कोई जान को ढाव में रखा है, क्योंकि हम सभी 6-7 महीना कोविड ये सब जगह कोविड के काम कर रहे हैं, हम रिलीफ का काम। तो हमने अभी तक लाखों लोगों के साथ मिला है, अभी सबके घर में खाना खाया है, रास्ते में चाय पिया है, सब कुछ किया है। अभी तक हमको आया नहीं कोविड। हम बेसिक प्रिकॉशंस तो ले रहे हैं, हम वो हैंड वॉश और सोशल डिस्टेंसिंग और व्हाटएवर और मास्क पहनना। तो मुझे नहीं लगता कि और एक वैक्सीन लेने से कुछ बड़ा थ्रेट है मेरा लाइफ के लिए, लेकिन बहुत ज़रूरी था कि लोग वॉलंटियर करें और वैक्सीन जल्दी आना है, क्योंकि बहुत लोग मरे तो है, और स्पेशली एल्डरली एक हमेशा एक डर के इसमें रहता है कि मेरा नंबर कब आएगा, और आ गया तो मोर देन द डिसीज वो डर से मर जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि डर के आदमी होप छोड़ दिया तो जीना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे लग रहा था कि मेरा भी मम्मी है 85 इयर्स की है, तो इन सबको एक रिलीफ देना बहुत ज़रूरी है, जल्दी रिलीफ देना है। इसके लिए मैं तुरंत जब पता चला मैं वॉलंटियर किया, और पहला वैक्सीन मैंने वो जो इंडिया में बन रहा है एस्ट्राजेनेका ने उसको सब कॉन्ट्रैक्ट दिया, पुणे बेस्ड कंपनी, और उसके लिए हम अभी ट्रायल में एक ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है, उसी का है इंडिया में जो बनेगा। तो मैंने 8 अक्टूबर को पहला वैक्सीन लिया, और 6 नवंबर को दूसरा डोज लिया। 2 डोज का होता है, और नेक्स्ट 6 मंथ्स हमारा सब जो देखना है देखेंगे, एंड उसके बाद में मुझे लगता है अप्रैल में तक सब ठीक है तो आ जाएगा वैक्सीन। आ जाएगा। तो सर अभी हमारे चैनल के थ्रू जो देख रहे हैं हमारा ये प्रोग्राम, तो आप एक कोविड सिचुएशन में बहुत सामना किया है कोविड कोरोना का, तो आपका क्या मैसेज रहेगा, कैसे अभी ये सिचुएशन में इन लोग का हैंडल? मेरा मैसेज है कि लाइफ तो नॉर्मल बनना ही है, ऐसा हम नहीं जीना कंटिन्यू कर पाएंगे, वी कांट अफोर्ड टू डू दैट। तो मेरा इतना ही कहना है कि प्रिकॉशंस ले लो, बेसिक मिनिमम प्रिकॉशंस ले लो जो हाइजीन का है। बहुत क्राउडेड प्लेसेस में मत जाओ। ये फेस्टिवल्स तो एक साल हम नहीं किया तो कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, तो अगले साल तो आप डबल मनाओ। इस साल 1 साल का ब्रेक हम सबसे लेना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। और डरो मत, यही मैं बोलता हूँ। प्रिकॉशन ले लो, लेकिन डरना मना है, डरने से कुछ होता नहीं है। लड़ना पड़ेगा, तो थोड़ा सेंसिबली लड़ना पड़ेगा। नेचर में सबके लिए एक स्पेस है, वायरस के लिए भी एक स्पेस है। नहीं तो सोचो कोई भी आदमी नहीं मरा तो क्या होने वाला है। अर्थ में सस्टेनेबल लिविंग के लिए मैंने पढ़ा है कि एक 4 बिलियन तक पॉपुलेशन हो सकता है, लेकिन अर्थ में अभी 7.8 बिलियन पॉपुलेशन हो गया। तो ये सब चीज़ें होता रहता है। तो वर्ल्ड ऑल्सो हैज गॉट इट्स वे, कैसा वो भी हमसे लड़ाई करेगा, तो इसके लिए वायरस आता है। तो हम थोड़ा रेस्पेक्ट भी करना है नेचर को, और हम पॉपुलेशन भी दुनिया भर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें होने वाले हैं, और हम तो फेस करना ही है इसको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने कीमती समय निकल के हमारे जमदरपुर स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शक आप देख रहे थे हमारा स्पेशल इंटरव्यू प्रोग्राम, जो आज का मेहमान था हमारे स्टूडियो पर अनिल हेरबर जी। इसी तरीके से हम और भी इंटरव्यू का पेश करेंगे आपके सामने, तो देखते रहिए। अभी तक जिसने हमारा चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। और जो लास्ट में हम हमेशा बोलते हैं, आप लोग सुस्त रहिए और मास्क सैनिटाइजर यूज़ कीजिए, और आप लोग सुस्त रहेंगे तो हम भी सुस्त रहेंगे। आप हमारा दर्शक है तो आप सब है, आप ही हमारा भगवान है। तो आप सब सुस्त रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल जमदरपुर। सबको शुभ रात्रि।